मैं तुझे लेकर परेशान हूँ। माँ, मुझे लेके परेशान क्यों? मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुझे क्या लगता है, क्या बात करना चाहती है वो हमसे? माँ, वो शायद मेरी शिकायत करने आ रही है। उन्हें लगता है कि मुकुंद ने वो 25 लाख का चेक मेरी वजह से फाड़ दिया। नहीं मधु, बात कुछ और है। तो फिर वो शायद इसलिए नाराज है। कि मैं मुकुंद को मिलती हूँ। पर मुकुंद तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है ना? माँ, वो दरअसल वो इन्हीं बातों के स्ट्रेस की वजह से और वो मुकुंद की जॉब इंटरव्यू को लेकर हम पिछले 3 दिनों से। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ मधु। मुझे मेरी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। अगर इतना भरोसा नहीं कमाया तो और क्या कमाया? देख, तू टेंशन मत ले, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जा। गुड नाइट। मधु, इस वक्त? हाँ मधु, क्या आई तुम्हारे घर आ रही है? देखो मुकुंद, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके आंटी को रोक दो। वैसे भी तुम्हारी आई गुस्से में कुछ भी बोल देती है, घर पे आके कुछ उल्टा फुल्टा ना कहते। प्लीज तुम अपनी आई को रोको, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें रोक लूंगा। ठीक है, बाय। गुड नाइट। मुकुंद की माँ का फोन आया था। जिस सुर में वो मुझसे बात कर रही थी वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है, उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। मधु, मैं तुमसे प्यार करता है। मेरी बेटियां ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से मेरी नजरें शर्म से झुक जाए। किसी अजनबी के यहाँ सुबह सुबह हॉस्पिटल में चले जाना, उसको सेब खिलाना, उसकी दाढ़ी बनाना, उसके माँ के खिलाफ भड़काना, ताकि आपकी लड़की का उस अच्छे परिवार के लड़के पर कंट्रोल हो जाए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये झूठ है। झूठ है ना? तो अपनी बेटी को बाहर बुलाकर पूछो। मधु, मधु! मधु, बोलना इससे कि ये सब गलत है। और सुन, आज के बाद तू मुकुंद से कभी नहीं मिलेगी, समझी? माँ, मैं मुकुंद को क्यों नहीं मिल सकती? सुना अपनी बेटी को? उतर गई शराफत, आ गई औकात सामने।
मधुबाला मलिक का घर कौन सा? जी वो यहीं रहती है। और आप कौन? मैं मिसेस दीक्षित। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और आप? मैं मधुबाला का पिता। जी शमशेर मलिक। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली हूँ कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ दिया। वैसे तो मुझे अभी मधुबाला और उसके माता पिताजी से बात करनी है। माँ नीचे पूजा कर रही हैं, मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ। आप तब तक घर में जाकर बैठिए। यही घर? जी सामने वाला। हाँ। वो हरे पर्दे वाला। अच्छा। यही जी ना? जी 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 वही। बेबी आपको थैंक यू बोलने आई है। और सर आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए थी। थैंक यू सो मच सर। ओके सर बाय। बाय सर। बाय सर। इतनी बड़ी गाड़ी में चलता फिरता शौचालय सोचा ही नहीं था मैंने। क्या? विशु, हाँ। अभी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपने ना तो आज तक सोचा है और ना ही कभी सोच पाएंगी। नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि मेरे 25 लाख डूब गए। लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आया कि मधुबाला ने आप पर इतना केस चलाया, फिर भी आपने मधु और मुकुंद की शादी के लिए 25 लाख। प्रायश्चित। मधुबाला की वजह से आपने जो 25 लाख गवा दिए थे, मैं नहीं चाहता हूं कि वो 25 लाख किसी भी तरह की अड़चन बने। मधुबाला और मुकुंद की जिंदगी में, उनकी लव स्टोरी में अब किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। कुछ बोले आप? नहीं, आप जा सकती हैं। जाकर सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ, निकलती हूँ। थैंक यू। तैयारी करनी है मुझे। थैंक यू। मधुबाला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम उसका भगवान। सारी उम्र बीत जाती है और वो सोचता है उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके भगवान की वजह से हो रहा है। तो क्यों ना इस भ्रम का थोड़ा मिसयूज किया जाए। तो आओ भगवान भगवान खेले। सीन नंबर 1। देखना मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगी। हाँ अच्छा अब बहुत हो गया, तो सो जाओ। माँ एक सेकंड, माँ एक सेकंड देख लो। पढ़ाई तो करती नहीं हूँ, सो जाओ। रेड ड्रेस से ना वही अच्छा लग रहा था मुझे। हेलो, सो गई थी क्या? मैं मिसेस दीक्षित बोल रही हूँ। नमस्ते मिसेस दीक्षित। मैं सुबह सबसे पहले आप ही को फोन करने वाली थी। हाँ, तो मेरा ये था कहना कि आपने इस रिश्ते के बारे में फैसला क्या किया है? हाँ मिसेस दीक्षित, हमारी तरफ से हाँ है। हमें ये रिश्ता मंजूर है।
अरे वाह, तो मेरी एक विनती है मिसेस मलिक। मिसेस मलिक? हेलो हेलो पद्मिनी जी, सुन रही है ना? जी मैं लाइन पे हूँ। क्या है, अभी अभी मैं गुरुजी से मिलके आई। वो बहुत खुश हो गए मधु और मुकुंद के रिश्ते के बारे में सुन के। हाँ, मधु का आशीर्वाद दिए है, मुझे अच्छा सा प्रसाद दिया है। तो मेरी एक विनती है, हमारे गुरुजी ने कहा है कल शाम को अच्छा सा मुहूर्त है और उसी मुहूर्त पर सगाई हो जाए तो अच्छा है। नहीं, मतलब समझो ना कि बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे सगाई कर डालो। लेकिन कल इतनी जल्दी सगाई? नहीं, क्या करो, 3-4 महीने बाद ही शादी करना, लेकिन सगाई जल्द होनी चाहिए। हाँ? और जो भी होता है ना, उसको भगवान की मर्जी समझना। बेशक, इसे भगवान की ही मर्जी समझिए। भगवान की मर्जी का सीन नंबर 2। बिट्टू जी। हेलो बिट्टू जी, गुड इवनिंग। सॉरी इवनिंग कहाँ, अब तो रात हो गई जी। वो चीफ थोड़ा जिद कर रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपको फोन करना पड़ा। वो क्या है, मैं सोच रहा हूँ कल आपका फाइनल डांस का करवा ही दें, तो हेयर स्टाइलिस्ट भी बुलवा लेते हैं, मेकअप वाले भी, और वो आपका ड्रेस का भी फाइनल कर लेंगे। तो मैं कल 2 बजे की शिफ्ट लगवा देता हूँ, ठीक है ना? मैं पूरे 1 बजे पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच जी, बाय। कल 1 बजे लुक टेस्ट। गॉड, थैंक यू सो मच। न्यूट्रिशन, ग्लिसरीन।